क्या नीतीश कुमार का पॉलिटिकल कैरियर हाशिए पर है? क्या लालू यादव और नीतीश कुमार का जो गठबंधन है, जो मिलीजुली सरकार बिहार में चल रही है, जिसमें नीतीश कुमार बिहार के सीएम है और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव है, और बीजेपी की तरफ से ये एजेंडा और गोदी मीडिया की तरफ से दिखाया जाता है कि नीतीश कुमार धोखा देने वाले हैं, पलटी करने वाले हैं। क्योंकि नीतीश कुमार को मात्र 3% वोट है, जो उन्हीं के जाति के लोग उनको वोट करते हैं। उसमें से 3% वोट में से भी 1.5% वोट जो बीजेपी को देती है और धर्म के नाम पर देती है और जैसे भी देती है। तो बीजेपी का भी वोट परसेंटेज बिहार में टोटल 30% है और लालू यादव को वोट करने वाला टोटल बिहार में 35% है। तो दोनों को लगभग सेम 5% और 10% का अर्क फर्क है। तो बीजेपी को जो वोट देती है वो सवर्ण लॉबी का जो सवर्ण जातियां हैं वो 15% परफेक्ट उसको बीजेपी को वोट देती है। और धर्म के नाम पे जो ओबीसी समाज के लोग जिसको धर्म का नशा चढ़ा रहता है वो 15% बीजेपी को वोट देती है। तो सवर्ण लॉबी 15% और जो धर्म के नाम पे वोट देती है वो 15%, टोटल 30% बीजेपी को वोट करती है। और बिहार में लालू यादव के नाम पर टोटल 35%। तो अगर नीतीश कुमार बीजेपी में चले जाते हैं, अपना पाला बदलते हैं, पलट जाते हैं, चूंकि उनका तो कोई भरोसा नहीं, कभी इधर कभी उधर करते रहते हैं। नीतीश कुमार जिसका वोट परसेंटेज बिहार में दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, अगर बीजेपी में भी जाती है नीतीश कुमार तो उसको 50% जितना बीजेपी सीट पे लड़ेगी चुनाव उतना नीतीश कुमार अपना सीट खोजेंगे। तो नीतीश कुमार अगर जाते हैं तो बीजेपी के लिए भी बोझ बने हुए हैं। अगर बिहार में अगर लालू के साथ हैं तो लालू यादव के साथ भी वो बोझ बने हुए हैं। अगर दोनों का गठबंधन टूट जाता है तो क्या होगा? सिर्फ राज्य का जो अभी सरकार गिर जाएगी, स्थगित हो जाएगी। और लालू यादव के साथ अगर मान लीजिए मुकेश सहनी चले आते हैं, चिराग पासवान चले आते हैं और उसके बाद मांझी जी चले आते हैं तो जीतने का जो चांस है 50% चल जाता है। क्योंकि जीतन राम मांझी को वोट करने वाला बिहार में जो वोट परसेंटेज है जीतन राम मांझी का वो 4% है। चिराग पासवान के पास 7 से 8% वोट है। उसके बाद जो साहनी है और मुकेश साहनी उसको वोट करने वाला कम से कम 5% वोट है। तो 50% का आंकड़ा बैठता है जब अगर ये तीनों अगर राजद के साथ चले आते हैं। अगर नीतीश कुमार बीजेपी में चले जाते हैं और लालू यादव मायावती के साथ गठबंधन करती है तो टोटल मायावती के नाम पे अगर वोट करने वाला बिहार में कम से कम 15% लालू यादव के साथ वोट शिफ्ट कर सकता है। अगर लालू यादव नीतीश कुमार को छोड़ भी देते हैं तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। क्योंकि सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यही चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं। अभी हाल ही में जेडीयू के अध्यक्ष बने हैं जो ललन सिंह थे, उनको हटा करके जेडीयू का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को घोषित किया गया है। चाहे जैसे भी हो दबाव में, पता नहीं उनका अंदरूनी लड़ाई थी वो सुलट गया है, नीतीश कुमार अध्यक्ष बन गए हैं। अगर बीजेपी में जाते हैं तो बीजेपी का आधा सीट काट लेंगे। और अटल बिहारी वाजपेयी एक जमाने में जब यूपी में मुलायम सिंह यादव को हटाना था तो वहां पे बीएसपी का इस्तेमाल किया और मुलायम सिंह को जो कांटे की तरह हटाकर फेंक दिया और मौका मिलते ही बीएसपी को भी साइड कर दिया, ऐसा अटल जी का बयान था। क्या बिहार में बीजेपी भी राजद को ऐसे ही करेगी? क्या राजद को भी पहले हटाएगा उसके बाद नीतीश कुमार का पॉलिटिकल करियर खत्म करेगा? वैसे भी नीतीश कुमार का पॉलिटिकल करियर हाशिए पे है, 3% मात्र वोट बचा हुआ है। तो ऐसे में अगर बीजेपी भविष्य में सत्ता में आना चाहती है तो पहले लालू यादव को खत्म करना पड़ेगा, लालू यादव का जो वोट परसेंटेज है उसको कम करना पड़ेगा। तो ये भविष्य की बात है। लालू यादव ऐसे भी उनका कोर वोटर है, 30-35% वोट है। तो वैसे भी नीतीश कुमार और लालू यादव का एक अलग रोल है बिहार में। वो सोशल जस्टिस, सोशल न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए और न जाने कई मुद्दों पर SC ST OBC के समाज को बुलंद करने के लिए लड़ाई लड़ते रहे और उन्हें जेल भी जाना पड़ा, पर बीजेपी के सामने वो घुटना नहीं टेके। और उनका एक अलग सिद्धांत है, बहुजन समाज के आइडियोलॉजी पे, अम्बेडकरवाद के आइडियोलॉजी पे काम करते हैं, काशीराम मॉडल के आइडियोलॉजी पे काम करते हैं। तो उनका बीजेपी से गठबंधन कभी हो ही नहीं सकता और कभी भविष्य में उनका गठबंधन हुआ ही नहीं था। और वो कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस भी वैसे सवर्णों की पार्टी है और बीजेपी का बी टीम है, वो भी इंडिया गठबंधन में है। तो जो बहुजन समाज के वोट है उसी पे सेंधमारी करने का काम करेगा। और बीजेपी का बी टीम है कांग्रेस, बीजेपी को जिताने का काम कांग्रेस करने वाली है। और देश भर में ईवीएम का भी मुद्दा छिड़ गया है।
अब किसान लोग भी ईवीएम के सपोर्ट में आ गया है और दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने लाइव हैकिंग करके दिखाया कि बीजेपी ईवीएम में कैसे बेईमानी करते हैं, कैसे घोटाला करती है। और ईवीएम उसे सच नहीं माना जा सकता है, क्योंकि जो देश भर में कई जो डेवलप कंट्री है वो ईवीएम का विरोध कर चुकी है, और ईवीएम की विश्वसनीयता पे जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो विदेशों में एडवांस टेक्नोलॉजी वाले देश है, वो ईवीएम को खारिज कर चुके हैं। ईवीएम के खिलाफ भी देश भर में आंदोलन शुरू हो गया है। कहीं कहीं बहुत भारी मात्रा में प्रोटेस्ट करने को मिल रहा है, और 31 जनवरी को भारी प्रोटेस्ट दिल्ली में होने वाला है। तो चुनाव आयोग पे भी प्रेशर है, और करीब 45,000 गाड़ियाँ ईवीएम के सपोर्ट में चुनाव आयोग ईवीएम के सपोर्ट में अभी रोड पे उतार चुकी है। तो ईवीएम भी अब वो विश्वसनीयता नहीं है, तो ईवीएम पे भी अब जनता का भी विश्वास खत्म होते जा रहा है। तो ईवीएम को भी बैन करना पड़ेगा, और आगे देखते हैं ईवीएम बैन होती है या नहीं होती है। 31 जनवरी को पता चलेगा कितना बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। तो बहुजन समाज के लिए जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उन्हें सपोर्ट करने का काम जरूर करें, और वीडियो के माध्यम से बहुजन समाज के लोगों को जागृत करते हैं, और ऐसे वीडियो जो बनाते हैं उन्हें सपोर्ट करने का काम जरूर करें।